नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 70% प्रभावी क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आए पॉजिटिव। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन AZD1222 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन के काफी अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि यूके और ब्राजील में AZD1222 के क्लिनिकल ट्रायल के एक अंतरिम एनालिसिस से कोविड-19 को रोकने के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन 90% प्रभावी थी जब AZD1222 की आधी खुराक दी गई। इसके बाद 1 महीने के भीतर आधी बची खुराक भी दे दी गई। जब 1 महीने बाद दूसरी पूरी खुराक दी गई तो ये 62% प्रभावी थी। संयुक्त विश्लेषण में वैक्सीन की 70% की औसत प्रभावकारिता है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा मिलकर बनाई जा रही कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन के लिए आपात मंजूरी दिया जा सकता है। वैक्सीन की प्राइवेट मार्केट की कीमत 500 से 600 रुपए के बीच हो सकती है। बहुत ज्यादा मात्रा में डोज खरीदने पर सरकार को यह वैक्सीन आधी कीमत यानी $3 से $4 या 225 से 300 रुपए में मिलेगी। भारत को नए साल की शुरुआत यानी जनवरी के अंत और फरवरी के शुरू में कोविड-19 वैक्सीन मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। मालदा की मान्याचक घाट के निकट हुआ बड़ा हादसा। मालवाहक जहाज गंगा में पलटा। पत्थर से लदे 8 ट्रक डूबे। 6 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 2 लापता। झारखंड से पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के मान्याचक आ रहे पोत सोमवार शाम को हादसे का शिकार हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गड़बड़ी आने के बाद इस पर से 9 लॉरियां गंगा में गिर गई। मालदा के जिलाधिकारी राजश्री मित्रा का कहना है कि लॉरियों में सवार कई लोग तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए। 8-7 लोग लापता बताए जा रहे थे, लेकिन 6 लोगों को बचा लिया गया। अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रोल ऑन रोल यानी रोर पोत के साथ यह हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ। अभी तक किसी की मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। बचाव अभियान जारी है। हादसे के बाद जिला परिषद सभाधिपति गौर चंद्र मंडल ने मान्याचक के उस घाट का मुआयना भी किया। वहीं उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज से आपदा प्रबंधन विभाग का दल मान्याचक पहुंचा। आधिकारिक बयान में बताया गया कि साहेबगंज से मान्याचक आते समय झारखंड के एक ऑपरेटर द्वारा संचालित रोरो पोत में कई मशीनी गड़बड़ी हो गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ और लॉरियां गंगा में गिर गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि 8 लॉरियां एक तरफा लोड होने के कारण यह हादसा हुआ। আগে যেহেতু এটা মালদা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেই ঘাটটা ডাক হয় মানিচক ঘাট। এবার যেটা হচ্ছে যে মালবাহী লঞ্চ আসছিল, কোনো কারণবশত সেই নামতে গিয়ে ট্রাকগুলো সেটা অ্যাক্সিডেন্টের মতো ঘটে একটা, ট্রাকগুলো নিচে পড়ে যায় 8খানা। অনেকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন সঠিক তদন্ত হয়ে যেটা হবে প্রশাসনিক লেভেলে সেটা দেখা হচ্ছে। আপাতত লোকগুলোকে রিকভারি এবং ট্রাকগুলো তোলার যা ব্যবস্থা প্রশাসনিকভাবে দেখা। এখন পর্যন্ত সেই রকম খবর নেই, তো 7-8 জনের কথা শোনা যাচ্ছে। ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी की बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। एक स्वास्थ्य कर्मी की घटनास्थल पर मौत, 3 की हालत नाजुक। पुंडीबाड़ी ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी की बोलेरो गाड़ी के साथ एक प्राइवेट यात्रीवाही गाड़ी के टक्कर में एक स्वास्थ्य कर्मी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 स्वास्थ्य कर्मियों की हालत गंभीर बताई गई है। तीनों को कूच बिहार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए गए थे। स्वैब सैंपल लेकर कूच बिहार लौट रहे थे। कूच बिहार 2 नंबर ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार मंडल सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी गाड़ी में सवार थे। अचानक ही प्राइवेट यात्रीवाही गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी का टक्कर हो गया। घटनास्थल पर एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 स्वास्थ्यकर्मियों को गंभीर चोटें आई है। इनमें एक की हालत चिंताजनक बताई गई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। यह जानकारी संबंधित अस्पताल के असिस्टेंट सुपर देवयन्दु दास ने दी है। তাতে হচ্ছে আমাদের পুন্ডিবাড়ি ব্লকের যে বিএমও সাহেব আছেন ডক্টর সুনীল কুমার মণ্ডল, উনি এবং সাথে কিছু স্টাফ, সিএইচও এবং গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন, তারা সম্ভবত ওখান থেকে কোচবিহারের দিকে আসছিলেন। তখন কোনো একটা গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয় এবং আমাদের একজন সিএইচও ওখানেই ডেথ হন ওনার আর কি। আর বাকি 3 জন খুব গুরুতর আহত হয়ে আমাদের এখানে এসছেন। একজন আবার
এখান থেকে ওনাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ট্রিটমেন্টের জন্য। ওই বিএমওই স্যার যিনি আছে তারা কি করে ফিরছিলেন ওখান থেকে, কি কাজ ছিল? সম্ভবত বোলেরো, যতদূর আমার জানা তাতে বোলেরো করে ফিরছে। ওখানে কি কাজ করে আসছিলেন? সব কালেকশন ছিল আজকে, ওই অবধি জানা আছে, কিন্তু যারা ওই গাড়িতে ছিল তারাই অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা বলতে পারবেন, যেহেতু সেটা জানার মতন অবস্থা নেই, কারণ কেউই বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই। কারা ছিলেন, কি মৃতকে? মৃত যিনি হয়েছেন তিনি একজন সিএইচও, তাকে আমরা এখন আইডেন্টিফাই করতে পারিনি, খবর দেওয়া হয়েছে, সবাই এসে আইডেন্টিফাই করার পরে তারপর আমরা বলতে পারবো। कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए आज राज्यों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ आज डिजिटल माध्यम से बैठक करेंगे। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठकें कर चुके हैं। मंगलवार को पीएम मोदी वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे। बैठक में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। देश में वैक्सीन बनाने वाली 4 कंपनियां क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण पर है, इसलिए बैठक में वैक्सीन वितरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री आज लगातार 2 बैठकें कर सकते हैं। पहली बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा जहां मौजूद समय में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में 50,000 के नीचे आ रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ शहरों में तो रात में कर्फ्यू भी लगाया गया है। केंद्र की ओर से लगातार यह प्रयास भी हो रहा है कि जब भी कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल 5 वैक्सीन तैयार होने की दशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से 4 परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में है, जबकि एक पहले या दूसरे चरण में है। सेवक बाजार में आग लगने से 2 घर जलकर हुए खाक। एक घर को पहुंची है आंशिक क्षति। सोमवार शाम को अचानक से सेवक बाजार इलाके में लोगों ने एक घर से धुआं निकलते हुए देखा और तत्काल दमकल विभाग को सूचित किया। इसके साथ ही स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन देखते ही देखते आग ने काफी भयावह रूप ले लिया और इसकी चपेट में 2 घर आ गए और पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। एक घर को आंशिक क्षति पहुंची है। इस बीच दमकल विभाग की 2 गाड़ियां करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। देर से पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और दमकल कर्मियों को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि बाद में लोग शांत हुए। दमकल कर्मियों ने बताया कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा।
ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 93249538। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट, पिछले 24 घंटे में मिले 37,975 संक्रमित। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 37,975 नए मामले देश में रिपोर्ट किए गए। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 46 लाख के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 480 रही है। वहीं देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,77,841 पहुंच चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 46,04,955 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 42,314 मरीजों ने वायरस को मात दी और अस्पताल से घर लौटे। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से नीचे बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 4,38,667 पहुंच चुकी है। वहीं इस खतरनाक वायरस के चलते अब तक देश में 1,34,218 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते हुए मामलों और मौतों के आंकड़ों के साथ संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट भी चिंता का विषय बनी हुई है। नवंबर के महीने में अब तक पॉजिटिविटी रेट लगातार 10% से ऊपर बना हुआ है और 2 बार पॉजिटिविटी रेट 15% के पार जा चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। दिल्ली में 7 नवंबर को सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी थी जो कि 15% के करीब थी, जो कि धीरे धीरे कम हो रही है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि इसको एक दिन के अंदर नहीं देखा जा सकता। साप्ताहिक पर देखें तो अगर साप्ताहिक बेसिस पर बात करें तो 3 से 4% का फर्क आया है। कोरोना वायरस के RT-PCR टेस्ट की कीमत पूरे देश में एक समान कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया कि अलग अलग राज्यों में इस टेस्ट की कीमत 800 से लेकर 2800 रुपए तक है। टेस्ट लैब लोगों को लूट रहे हैं। यह कीमत
400 रुपए तक ही रखी जानी चाहिए। 2 दिन बाद गुरुवार को होगा तरुण गोगोई का अंतिम संस्कार। असम में 3 दिन का राजकीय शोक। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोहरा ने यह जानकारी दी। बोहरा ने कहा, गोगोई की आखिरी इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पहले मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ले जाया जाएगा। बता दें कि असम में गोगोई के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोहरा ने कहा कि मंगलवार सुबह गोगोई के पार्थिव शरीर को अस्पताल से दिसपुर में उनके आधिकारिक आवास पर ले जाया जाएगा। जीएमसीएच में ही सोमवार को गोगोई का निधन हुआ था। बोहरा ने कहा, गोगोई की आखिरी इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पहले मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ले जाया जाएगा। बोहरा ने कहा कि राहुल गांधी समेत पार्टी के कई केंद्रीय नेता गोगोई को श्रद्धांजलि देने के लिए अगले 3 दिन में असम आ सकते हैं। बता दें कि तरुण गोगोई का कोविड-19 के बाद के दिक्कतों का इलाज चल रहा था। 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वहीं 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वहां 6 बार सांसद और 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। गोगोई के निधन पर असम में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में अगले 3 दिन तक पार्टी से संबंधित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। सोनोवाल ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जाकर गोगोई को श्रद्धांजलि भी दी। दुनिया में 5.91 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 13.95 लाख लोगों ने गंवाई जान। दुनिया में अब तक 5.91 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मृतकों की तादाद 13.95 लाख के पार कर चुकी है। इस बीच विश्व की 218 देशों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 4.87 लाख से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं सिर्फ एक दिन के भीतर ही दुनिया में 7,375 लोगों की मौतें हुई है। WHO ने यूरोप में अगले साल की शुरुआत में ही तीसरी लहर की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर को सबसे ज्यादा 6.60 लाख केसेस सामने आए थे और 19 नवंबर को सबसे ज्यादा 11,239 संक्रमितों की मौतें हुई थी। लेकिन बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतों के समाचार है। इसके बाद इटली, मैक्सिको, ईरान, रूस, ब्रिटेन में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। WHO के विशेष अधिकारी डेविड नाब्रो का कहना है कि यूरोप में हालात काफी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। यदि समय पर काबू नहीं पाया गया तो 2021 की शुरुआत में ही इस प्रायद्वीप में तीसरी लहर आ सकती है। दिल्ली क्राइम को मिला बेस्ट ड्रामा सीरीज का अकादमी अवार्ड। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस ने सोमवार को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 के विजेताओं का नाम ऐलान कर दिया। एमी अवार्ड्स की वर्चुअल सेरेमनी न्यूयॉर्क शहर से हुई। ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस गेल्डा जैक्सन को एलिजाबेथ इज मिसिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वहीं रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड की 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला। नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में अवार्ड मिला। वहीं वेब सीरीज मेड इन हेवन में परफॉर्मेंस के लिए एक्टर अर्जुन माथुर का नाम भी नॉमिनेशन की रेस में रहा। दिल्ली क्राइम ने अन्य 3 ड्रामा सीरीज ने चरीते 2, क्रिमिनल UK और एल जॉर्डिनो द ब्रोस सीजन 2 को टक्कर दी। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फॉर सामा नेटफ्लिक्स को ब्राजीलियन कॉमेडी न्यूंगुम दा ओहाल्दो और ABC की शो ओल्ड पीपल्स होम फॉर 4 ईयर ओल्ड को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,557 नए मामले सामने और 47 लोगों की हुई मौतें, 4.59 लाख के पार संक्रमित। पश्चिम बंगाल में सोमवार को भी कोरोना वायरस के नए मामलों और मौतों की संख्या में कुछ गिरावट दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,557 नए मामले रिपोर्ट किए गए तथा 47 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,59,918 पहुंच चुकी है, जिनमें से 25,030 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,072 हो चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,687 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,26,816
16 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 92.80% हो गई है, जो एक दिन पहले 92.72% थी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 42,367 नमूनों की जांच की गई। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल जांच की संख्या 55,65,331 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 92.80% हो गई है, जो एक दिन पहले 92.72% थी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।